आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एंड द चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन ऑफ ज्योमेट्री. So we will today start the chapter triangles. हम CRT में पहले हम लोग भर करने वाले एंड सम नाइस थ्योरम्स. कुछ कुछ बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. हो सकता है मे बी इंटरनेट थोड़ा लैग हो आज. स्टिल वी विल स्टार्ट द क्लास. दैट इज नॉट अ डिफरेंस. तो फोन हम साइड में रख देते हैं. So fine. Mainly we will cover similarity of triangles and some important aspects. जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लोग जानते हो, उसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग. और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं. बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आई हैव डिसेबल्ड द चैट फॉर यू राइट नाउ. कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है. सो ट्रायंगल्स में हम लोग बोले वी विल फोकस ऑन सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. सिमिलरिटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं कन्ग्रुएंसी पर. हमारे पहले क्लासेस तक में हम लोग जानते थे कन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं. ये हम लोग देख congruent figures or congruent geometrical figures always have same shape and size. Always have same shape and size. मतलब तुम समझ लो हम लोग कहते थे two geometrical figures are said to be congruent. हम ज्योमेट्रिकल फिगर का बात किए, सिर्फ ट्रायंगल का नहीं. are said to be congruent if they have exactly same shape and size. दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है कन्ग्रुएंसी के लिए. सेम शेप एंड साइज. So one student is texting me on WhatsApp. Voice is not coming. It's problem from your end because I can check. Voice is very much clear. हम अपने मोबाइल से खुद लॉगिन किए रहते हैं एक स्टूडेंट के जैसे, इसलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कन्ग्रुएंट फिगर्स के. जैसे कि see this example. Suppose I have example 1 और डायरेक्टली से एग्जांपल्स आर. क्या क्या एग्जांपल्स में ले सकते हैं हम लोग. जैसे पहला एग्जांपल, टू सर्कल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम रेडियाई. टू सर्कल्स ऑफ एग्जैक्टली, रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस का. टू सर्कल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम रेडियाई are always congruent. You can understand it. तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. दो सर्कल हम लोग बताते हैं और दोनों सर्कल का अगर रेडियस सेम है, say this is centers of the two circles. Suppose here we have radius r and here also we have radius r. तो एक सर्कल को जब दूसरे सर्कल पर तुम बैठाओगे तो वो exactly फिट बैठेगा और सुपर इम्पोज करेगा एक सर्कल दूसरे सर्कल को. Such figures are called congruent figures. These two are called two congruent circles. Two congruent circles. Congruent और triangles पे तो हम लोग बहुत सारा थ्योरम भी पढ़ चुके हैं. नंबर बी,
two squares having same side length. Two squares having same side length. Two squares having same side lengths. If my voice is very much clear, just raise hand. बीच बीच में चेक करते रहेंगे. Hand raise करना तुम्हारे लिए हमेशा allowed होगा. Okay, very good. So 114. More than that, people have raised hands. So everything is correct going on from my side. So इसका फिगर हम लोग कैसा बना सकते हैं? से ये एक स्क्वायर है. Suppose this square is ABCD. और दूसरा स्क्वायर कुछ ऐसे है, इस तरह से. And say this square is PQRS. However, the side length of both the squares is 4 units. इसका भी side length 4 units है और PQRS स्क्वायर का भी साइड लेंथ 4 यूनिट्स ही है. सो एंगल पे घुमा हुआ हो या कुछ भी घुमा हुआ हो, अगर तुम किसी भी एक स्क्वायर को लेके अच्छे से दूसरे स्क्वायर पर बैठाओगे तो एग्जैक्टली बैठेगा और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा. सो दीज आर टू congruent squares. These are two congruent squares. Similarly, you can have two congruent triangles. और टू congruent triangles का तो बहुत सारा थ्योरम किए हैं हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में. टू equilateral triangles of same side length. Two equilateral triangles of same side length. ये कॉमन एग्जांपल है of same side length. ये तुम्हारा SSS से congruent हो जाएगा. से we have equilateral triangle. दो equilateral triangle है हमारे पास. Two equilateral triangles we have. And the side lengths are, say we have side length √3. ये वाला साइड लेंथ भी √3, ये वाला साइड लेंथ भी √3, इस ट्रायंगल का भी √3, इस ट्रायंगल का भी √3 और इस ट्रायंगल का भी से साइड लेंथ √3. सो दीज आर कॉल्ड टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में तो हम लोग और बहुत सारा एग्जांपल देखे हुए हैं, जैसे कि से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स जिसमें हाइपोटेनियस का लेंथ बराबर हो. Suppose we have like this two right angle triangles. से हाइपोटेनियस का लेंथ इसमें भी 10 यूनिट्स है और इसमें भी 10 यूनिट्स है. And here we have 90 degree. And say one side is same. Say this is 4 units. And say this one is 4 units. Then we can say that the two triangles are congruent by RHS congruency theorem. You must remember these two triangles are congruent by RHS congruency theorem, जिसमें होता था कि हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए और कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड का पेयर बराबर हो जाए. So these are some examples of two congruent figures. Now congruency has a very little difference with the similarity. अब हम लोग सिमिलरिटी पर आते हैं. Everyone be ready. Now we are coming to similar triangles or similar geometrical figures. Similar figures में क्या होता है ना, सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होगा बट साइज सेम होना जरूरी नहीं है. टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स are called similar if they have the same shape. If they have the same shape, it is not mandatory or it is not
necessary, it is not necessary that they will have same side. They will have same side. So now कन्ग्रुएंसी में हम लोग सर्कल का एग्जांपल लिए, उसमें रेडियस बराबर होना चाहिए तभी सेम साइज भी हो पाएगा। लेकिन यहाँ तुम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स। कोई भी दो सर्कल ले लो, वो सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों को हम सर्कल बोलेंगे। सपोज वी हैव ए सर्कल लाइक दिस, suppose we have a circle like this, we have some circle like this, so all are similar। इसका suppose radius हो गया r1, इसका से suppose radius हो गया r2, इसका से suppose radius हो गया r3। we can see clearly in this figure that सबसे छोटा radius है r2, उससे बड़ा है r1, उससे बड़ा है r3, which implies three circles have different sizes. Three circles have different sizes, but they all have same shape. But they all have same shape. Hence, they are similar. Implies they are similar. That means सिमिलर होने के लिए एकदम बराबर साइज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और भी एग्जांपल्स है, दो स्क्वायर ले लो, एनी टू स्क्वायर्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल कैन बी एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। Any two squares are always similar. Any two squares are always similar. जैसे ये देखो, say we have this square, इसके अंदर है हमारे पास एक और स्क्वायर, इसके भी अंदर है एक और स्क्वायर। से बाहर वाला स्क्वायर है a1, b1, c1, d1। अंदर का स्क्वायर है मान लो a2, b2, c2, d2। उसके भी अंदर का स्क्वायर है मान लो p, q, r, s। सो स्क्वायर्स a1, b1, c1, d1, कॉमा a2, b2, c2, d2। and p, q, r, s are similar but not congruent। congruent नहीं बोलेंगे, similar तो बोल सकते हैं। ठीक है, और देखो, so another example suppose we have here, मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तुमको ट्राइंगल्स बना के दिखा रहे हैं। सपोज वी have this triangle and see we have this triangle। Now this angle is suppose 110 degree and this angle is also 110 degree। this angle is suppose 30 degree and this angle is suppose 30 degree। तो चौथा एंगल ऑब्वियसली 40 डिग्री होगा और यहाँ भी चौथा एंगल जो है वो 40 डिग्री होगा।
Say this is triangle A, B, C, and say this is triangle B, Q, R. Now, are these two similar? Are these two similar? इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको बस हम चैट ओपन कर देते हैं, तुम मैसेज भेजो यस और नो. आर दिस टू ट्रायंगल्स सिमिलर? यस और नो? यस, एग्जैक्टली, दीज आर सिमिलर, एकदम सेम शेप है. आर दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? क्या ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है तुमको? आर दिस टू? नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. दे हैव सेम शेप, एकदम एक जैसा ट्रायंगल है ये लोग, लेकिन they don't have the same size. So we can clearly observe that triangle ABC and triangle PQR are similar but not congruent. Hence, we denote this as कौन सा एंगल किसके साथ बराबर हो रहा है ये देखना हम लोग का काम है. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल A is equal to angle P, which is equal to 40 degree. Then angle B is equal to angle Q, which is equal to 110 degree. And angle C equal to angle R, which is equal to 30 degree. तो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखने में हम लोग को वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैचिंग कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट देगा. तो एक ट्राइंगल कैसे भी लिख लो, ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलर का ये सिंबल होता है. अब ए किसके बराबर था वो वर्टेक्स चुनो. ए मैच करेगा किस वर्टेक्स को? पी को. बी करेगा किसको? क्यू को. सो दिस इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. एंड इफ यू सपोज राइट triangle ABC is similar to triangle QRP, then this is wrong. This way of writing is wrong क्योंकि एंगल टू एंगल मैचिंग नहीं किए तुम लोग. सो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज दिस वन. एंगल टू एंगल मैपिंग सही होना चाहिए. सो यू कैन सी वी कैन हैव more examples. Suppose we have some another example, say D. See, I am drawing two quadrilaterals. Say here I have something like this. And another one I have it like this. Now this is A, B, C, D. This is say P, Q, R, S. Say this angle is 105 degree and this angle is also 105 degree. Say this angle is 95 degree and this angle is also 95 degree. Say this angle is what I can write, say 110 degree, and here also this angle is, this one is 110 degree. Now what is the third angle's value? Some should be 360 degree, so that 200 हो गया और इधर 310, so we will have 50 degree here. So say this angle is also 50 degree. So are these two quadrilaterals similar or not? Yes or no? Are these two quadrilaterals similar or not? So exactly these are two similar, but congruent or not? Congruent है कि नहीं है? These two figures are congruent or not? No. Congruency में same size भी होना जरूरी था. Now what are the vertex to vertex mapping? We will write this as like this: quadrilateral A B C D
is similar to quadrilateral PQRS. So A, B, C, D and PQRS are similar but not congruent. So this is a slight difference between congruency and similarity. I hope तुम ये difference समझ चुके हो similarity में और congruency में. So now एक चीज तो तुम गौर कर रहे होगे कि दो सिमिलर फिगर में corresponding angles जरूर बराबर होता है. If you can observe, just send a text message. Yes sir. Corresponding angles बराबर तुमको जरूर ऑब्जर्व हो रहा होगा. So लेकिन साइड्स बराबर नहीं ऑब्जर्व हो रहा होगा. साइड्स बराबर तुमको फील हो रहा होगा, साइड्स बराबर नहीं ऑब्जर्व हो रहा होगा. लेकिन साइड्स में थोड़ा सोचो, थोड़ा माथा पर दिमाग पर जोर डालो. रेशियो AB PQ का रेशियो, AD PS का रेशियो फील हो रहा है, बराबर हो रहा होगा. फिगर देखो दोनों क्वाड्रिलेटरल. सपोज AB 10 है और PQ 5 है, मतलब AB PQ का डबल है. AB PQ का अगर डबल है तो ऐसा फील नहीं आ रहा है कि AD भी डबल होगा PS का. एकदम होता है. सिमिलर फिगर में क्या होता है ना, सिमिलरिटी के कारण सिमेट्रिक फिगर होते हैं. वो फिगर एकदम एक से होते हैं, एक जैसे होते हैं, पर एक ही नहीं होते हैं. दैट इज द ओनली. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दोनों फिगर सेम ही होता है. एक दूसरे के ऊपर बैठा दो तो एकदम परफेक्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा. सिमिलरिटी में सुपर इम्पोज नहीं होगा, लेकिन साइड्स का रेशियो थोड़ा भी इधर उधर भटका तो पक्का एंगल बराबर नहीं हो पाएगा. और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, ये कहा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो फिर साइड्स भी रेशियो में होंगे. तो व्हाट आर द थिंग्स व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फॉर सिमिलर फिगर्स. सी आई एम राइटिंग आवर ऑब्जर्वेशंस. सो टू फिगर्स हम बोले ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल. टू फिगर्स या फिर एनी पॉलीगन with same number of sides. Obviously same number of side होगा तभी सिमिलरिटी का चांस उठेगा. एक ट्राइंगल है, स्क्वायर कभी सिमिलर होगा भाई. टू फिगर्स with same number of sides, same number of sides are similar if and only if first condition, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. और दूसरा कंडीशन तुम देखते थे, दो स्क्वायर जब सिमिलर होता था तो साइड का लेंथ बराबर होना जरूरी नहीं है, बट दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है. स्क्वायर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल सब देखो मैच करा लो. ए से पी 90-90, बी से क्यू 90-90, सी से आर 90-90, डी से एस 90-90. अब साइड इसका मान लो 10-10-10-10 और उसका 5-5-5-5, तो ए बी बाई पी क्यू 10/5 2. इधर से भी रेशियो लो 2. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and corresponding sides are in same ratio. Corresponding sides are in the same ratio, or you can say that corresponding sides are proportional. कह सकते हो तुम. Corresponding sides are proportional, this you can say. So this is an important note for two similar figures. Now the same is applicable to triangles also, obviously. हमारा मेन जो फोकस वो ट्राइंगल पर होगा. सो नेक्स्ट करना है आपको सिमिलर. सो ट्राइंगल इज आल्सो ए पॉलीगन ओनली. ऐसा नहीं है कि होली वन है, इट इज आल्सो ए पॉलीगन ओनली. सो टू ट्राइंगल्स है दोनों, तो दोनों का नंबर ऑफ साइड
सेम ही है। आर सिमिलर if and only if their corresponding angles are equal। अब corresponding साइड्स बराबर रहेगा तो बताओ सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट। corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal। थोड़ा मैसेज देख लें भाई लोग। अरे यार कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम बोले साइड्स बराबर हो जाएगा तो, और जब बराबर नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल होगा। देयर corresponding sides are प्रोपोर्शनल या फिर सेम रेशियो में होगा। मतलब तुम ये कह सकते हो कि हम तो एग्जाम्पल देते हैं। चलो सपोज वी हैव एग्जाम्पल triangle EC is similar to triangle PQR as shown below, as shown below। now see, suppose एक ट्रायंगल है ऐसे और से एक ट्रायंगल है ऐसे, ये दोनों मान लो सिमिलर है, बोल दिया है क्वेश्चन में। दिस वर्टेक्स इज ए, दिस वर्टेक्स इज बी, दिस वर्टेक्स इज सी, दिस वर्टेक्स पी, दिस वर्टेक्स क्यू, दिस वर्टेक्स आर। एंड मान लो सिमिलर नहीं भी बोला है, ऐसा दिखा दिया है, मान लो ये 60 डिग्री और ये मान लो 20 डिग्री, ये मान लो 100 डिग्री, जो कि दिख नहीं रहा है कोई एंगल से, तो जो गलत दिखता है वो हम नहीं बनाएंगे। तो जहां 20 डिग्री दिख रहा है वहीं 40 डिग्री लिख देंगे। अब ए पे कितना दिख रहा है, 80 डिग्री, और मान लो यहाँ पर भी दिया है 60 डिग्री, और यहाँ है 40 डिग्री, और यहाँ है 80 डिग्री। और लेंथ देखो, ये लेंथ दिया है 10, ये लेंथ दिया है से 6, और ये लेंथ दिया है से 4। इज दिस ट्राइंगल पॉसिबल, जस्ट से यस और नो। ट्राइंगल ठीक है ना मेरा एंगल्स के हिसाब से? गलत है, ये नहीं हो सकता है। कैसे बोल सकते हो तुम लोग कि हो सकता है? कुछ कुछ लोग बोल रहा है हो सकता है। दैट्स रॉन्ग। सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट। मैसेज में गाना भेज रहा है। For this only I disable the chats. So this is not possible at all. Sum of two sides should always be greater than third side. So हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर गए। ये 4 ना दे के अगर हम लोग 5 दें, so is this okay? Just tell me, is this okay? Yes, is this okay? और जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने साइड भी बड़ा होना चाहिए। तो 80 सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा साइड देखो 10 है, फिर 60, 6, 40, 5। नाउ सी, ये बस कहने का है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में, तो तुमको पता चलेगा कि जब तीनों एंगल फिक्स हो और कोई एक साइड लेंथ फिक्स हो, तो फिर अपने मन से तुम साइड लेंथ नहीं लिख सकते हो। दैट इज वेरी मच नेसेसरी थिंग। तो हम क्या करेंगे, हम अब एंगल्स मिटा देंगे। ठीक है, हम अब एंगल्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 60, 80 और 40 डिग्री में तुमको 10, 6 और 5 साइड लेंथ मिल जाए। इफ यू कैन अंडरस्टैंड हम एंगल क्यों मिटाए हैं, सो जस्ट रेज हैंड। बट आई एम टेलिंग यू दैट this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle। इतना हम तुमको बता दिया।
और हम तुमको ये वाला साइड लेंथ दिए चलो, दिस इज से 2.5. Now your duty is to give me this side PR and PQ. So chat में जल्दी से भेजो PQ इक्वल टू इतना सर एंड PR इक्वल टू इतना सर. फास्ट फास्ट फास्ट. So it's a one line problem. बहुत लोग सही करोगे यार, बहुत लोग सही करोगे. I will check the chat. So since the triangles are similar, so sides must be proportional. So sides proportional होने के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे? साइड्स जब भी लिखो तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच करा के, इसमें एकदम वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच कराना है. तो जब हम ए बी लिखेंगे इधर से, पहले ट्राइंगल से ए बी लिखेंगे, दिस वन. जब पहले ट्राइंगल से हम ए बी लिखेंगे तो दूसरे से हम पी क्यू लिखेंगे. और यहाँ हम जो मार्क किए उसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर मान के मत चलना है. शुड बी इक्वल टू. जब हम साइड बी सी लिखेंगे तो बताओ क्यू आर लिखेंगे या आर क्यू लिखेंगे? जल्दी मैसेज में भेजो. क्यू आर लिखेंगे या आर क्यू लिखेंगे? फास्ट. क्यू आर या फिर आर क्यू, क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर या आर क्यू, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट. इट विल बी क्यू आर डेफिनेटली. एंड लास्ट में अगर हम ए सी साइड को लेके लिखते हैं, ए सी के नीचे होगा पी आर, आर पी मत लिख देना. सो नाउ ए बी का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू नहीं पता. BC का वैल्यू 10 है और QR का वैल्यू 2.5 है. AC का वैल्यू 6 है और PR का वैल्यू नहीं पता. सो नाउ व्हाट वी कैन सी दैट जो बीच वाला रेशियो है 10/2.5, दैट रेशियो इज इक्वल टू 4. So you can get the values of PQ and PR as well. So PQ is equal to 5/4 and PR is equal to 6/4. सो PQ का लेंथ जो है वो होगा 1.25 यूनिट्स और PR का लेंथ होगा 1.5 यूनिट्स. तो दिस इज सिंपल एग्जांपल सिमिलरिटी का, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. सो इतना तुम समझ गए कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दो चीज जरूरी है. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने हैं, एंगल टू एंगल मिला के सिमिलरिटी लिखना है हम लोग को. So now for similar triangles, on the basis of similar triangle, we have very important theorem. और बहुत सारे theorems हैं हमारे पास, जिसमें से हम लोग फर्स्ट थ्योरम, इस चैप्टर से 6 मार्क्स प्रॉब्लम मेरे समय आता था, तुम्हारे समय पता नहीं कितना मार्क्स आता है. इसमें थ्योरम प्रूफ करना बहुत ज्यादा आता है. So what we can have, say we have theorem 1, और थ्योरम 1 का नाम है थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम बताए थे ना, एक मैथमेटिशियन बहुत कुछ देख गया है, उसका नाम थेल्स था. और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको तुम जब आंसर शीट में लिखोगे तो BPT लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखता ही है. BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नो व्हाट डज इट से? थ्योरम है क्या? थ्योरम है कि इफ ए लाइन, ध्यान से समझना, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect other two sides in two distinct points, obviously दो अलग साइड है तो दो अलग अलग जगह काटेगा, in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio, are divided in the same ratio.
इसलिए रेशियो वाला है, इसलिए इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ वी कैन सी द फिगर के हिसाब से ये क्या है ये थ्योरम। ये थ्योरम कुछ ऐसा है, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल हेयर, like this we have suppose triangle, say the triangle name is A B C, और तुम BC साइड के पैरेलल एक लाइन बनाए, सपोज वी हैव ड्रॉन ए लाइन, say this is line L, this is line L which is drawn parallel to the side BC to intersect other two sides, मतलब AB को मान लो D पे काटा और AC को मान लो E पे काटा, then other two sides मतलब AB और AC are divided in the same ratio। मतलब कहने का ये है कि if DE is parallel to BC, then AD by DB is equal to AE by EC, ये होगा by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यू कैन से थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भाई यही बोलता है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन, पैरेलल कंडीशन जरूरी है, पैरेलल लाइन बनाओगे तो बाकी दोनों साइड्स को वो बराबर रेशियो में ही बांटता है। कोई भी ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स should always be supported by a well structured proof। बिना प्रूफ कुछ भी समझने में दिक्कत है। So we will try to prove this one। So let us draw a triangle, say like this, a rough diagram। बस ज्योमेट्री जानते ही हो, पिछले क्लास से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा, ज्योमेट्री में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कभी भी कुछ भी भूलना मत ज्योमेट्री में। सपोज BC के पैरेलल हम बनाते हैं ऐसे एक लाइन, से दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC which intersects AB at D and AC at E। So what is given to us? Given is only one thing, DE is parallel to BC। What is to prove? We have to prove somehow AD by DB equal to AE upon EC। So there must be some construction। इतना सिंपल तो नहीं दिख रहा है, ये तुरंत तो नहीं हो जाएगा ऐसे ही, खाली तुम सिंपल सा फिगर से नहीं कर सकते हो इस क्वेश्चन को प्रूव। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वी ज्वाइन BE and CD, we join BE and CD। so let me join। so जो भी ज्वाइन करते हैं वो हम डॉटेड लाइन से करते हैं। say we have joined BE and say I want to join CD suppose, and what construction else, draw suppose DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। मतलब D से AE पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, सो D से सपोज AE पे परपेंडिकुलर DM और E से AD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके फाइन, सो E से AD पे परपेंडिकुलर डाल दिए। सो प्लीज रेज हैंड इफ दिस कंस्ट्रक्शन इज क्लियर एवरीबॉडी। सो नाउ सी, वी नो वन थिंग, ट्राइंगल का एरिया बस पता है हम लोग को, और कुछ नहीं आता है हम लोग को। So now see the proof, very simple proof। area of triangle ADE। so triangle का एरिया जानते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। so एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दो तरह से लिखा जा सकता है, एक बार DM हाइट लेके, एक बार EN हाइट लेके। तो अभी हम लोग EN हाइट लेके लिखने वाले हैं। so this is हाफ इंटू, जब EN लोगे तो बेस होगा AD इंटू EN, से दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल से BDE अच्छे से देखो, BDE
BDE का भी एरिया, BDE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका D ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए भी हाफ हाइट अगर हम लोग EN लेते हैं तो बताओ बेस क्या लोगे, जल्दी मैसेज में भेजो, इतना तुमको समझ में आना चाहिए। BDE ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर हमको हाइट EN लेना है तो बेस हम लोग क्या ले सकते हैं? सो बेस 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 फास्ट बेस BD, base will be BD, so half into BD into EN. So this is how we write the area of obtuse angle triangle. ये सब क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो. So if I take ratio, so implies area of triangle ADE upon area of triangle BDE. तो ये रेशियो हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN by half into BD into EN. So this is how much? Half cancel, EN cancel. So this is AD by BD. BD मतलब वही DB हो गया. Say this is equation 3. This we have got by cancelling half and cancelling EN. Please raise hand if this step is clear. तो अभी हम लोग क्या किए थे इस ज्योमेट्रिकल फिगर में, अभी हम लोग EN हाइट को पकड़ लिए थे. We just selected randomly this height. ये EN हाइट को हम लोग पकड़ लिए. अब हम लोग DM हाइट को पकड़ के फिर से दो ट्राइंगल का हम लोग एरिया लिखने वाले हैं. तो हम लोग इधर ही फिगर है हमारे आंख के सामने, तो इधर ही लिखेंगे हम लोग. सो नाउ आई विल राइट फिर से ADE. इस बार हाइट बदल गया, EN नहीं DM लोगे. सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से ADE. इस बार ADE का एरिया लिखना है ADE. फिगर नीचे कर देते हैं. सो ADE और हाइट हम लोग को EN नहीं DM लेना है, DM पर फोकस करना है. तो क्या लिखाएगा? हाफ इंटू DM इंटू AE. प्लीज रेज हैंड इफ क्लियर. उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार CDE लिखेंगे, CDE लिखेंगे. तो CDE ट्राइंगल जो है मेरा, आई विल शो यू हियर, DE EC and here we have dotted line CD. So this is the triangle. इस ट्राइंगल का बात हो रहा है. सो इसका एरिया हो जाएगा हाफ और हाइट DM ही रखना है, तो फिर बेस CE हो जाएगा. So this is our equation 5. Now again we will take the ratio. So implies area of triangle ADE by area of triangle CDE is equal to half into DM into AE by half into DM into CE. So this is basically AE by CE, matlab AE by EC. Say this is equation 6. We have got this by cancelling half and cancelling DM. So this must be going very simple. You can see the figure. So this is the figure. तुम स्क्रीन को छोटा जूम कर लो, जूम इन आउट करोगे तो सब दिखेगा तुमको. So now we have two results. वो दोनों रिजल्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे जो अभी रिजल्ट लाए हैं. Those are our conclusions. Hence, what are our conclusions? एक कंक्लूजन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये हम लोग लाए हैं AD बाय DB. ये इक्वेशन 3 आया था मेरा. एंड फिर से ADE का एरिया लिए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और उसके बाद हम लोग BDE नहीं बल्कि ट्राइंगल CDE लिए थे, CDE. और ये रेशियो आया था मेरा AE अपॉन EC, और ये मेरा इक्वेशन 6 आया था. नाउ आई विल शो यू वंस अगेन द फिगर. और उस फिगर में दोनों रेशियो में तुम एक चीज चेक करो,
न्यूमरेटर में देखो ADE है और यहाँ भी न्यूमरेटर में ADE है. Now just check the denominators BDE or CDE. I will show you the figure. Triangle BDE और triangle CDE पर focus करना. So now see triangle BDE and triangle CDE, उस दोनों पर focus करना तुम. Yes. Now see, I will show you the two areas. I will try to show. So BDE जो है वो है मेरा पेज हैंग कर रहा है इंटरनेट के कारण. जस्ट होल्ड ऑन. सी दिस इज माय BDE एरिया. दिस एरिया इज माय BDE. प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन सी इट वेल. दिस इज माय BDE. So now next what we can see is that CDE भी दिख रहा होगा तुम लोग को. इस थ्योरम के बाद हम लोग बोर्ड चेंज कर देंगे, नहीं तो दिक्कत होगा. Internet is lagging. How is this possible? Yeah. Now CDE जो एरिया है ना वो इधर से होगा. This one is CDE. This is CDE. Yes, पीला वाला भी रहेगा, इसमें ओवरलैपिंग होगा. पीला वाला देखो कॉमन आ रहा है. This one is CDE. So तुम दोनों ट्रायंगल देख लिए हो. Now the two triangles I will mark again with the border line. Red border mark करेंगे. So finally see the triangles BDE and the triangle CD and E. So these two triangles have same area. Yes or no? Just send me in text. These two triangles have same area. Yes or no? Yes. What is the reason? Send me in chat. सबका आंसर आ रहा है yes. लेकिन reason क्या है? Reason क्या है? ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम क्यों होगा? एक का रीजन है congruent. गलत. Yes. One student said on the same base and between same parallel. Yes, correct. Both the triangles are on the same base DE and they are between same parallel, hence their area must be equal. So also area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE because they are on same base DE. They are on same base DE and between same parallel वो दोनों same parallel था DE and AB, sorry BC. So now this is our equation 7. So now carefully observe equation 3, 6 and 7. तो RHS बराबर होगा ना 3 और 6 का? Yes or no? क्योंकि BDE और CDE तो बराबर निकल गया, मतलब इधर LHS और इधर LHS बराबर है. सो फिर ये RHS और ये RHS भी बराबर होना चाहिए. सो AD by DB must be equal to AE by EC. Implies AD by DB must be equal to AE upon EC from 3, 6 and 7. 3, 6 and 7, hence proved. So please raise hand if clear the proof. Very simple proof, not a difficult proof. It's a very simple proof. Proof is also important for your board examination. तो कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का? कंक्लूजन ये निकला कि अगर तुम
ट्रायंगल में कंक्लूजन ये रहा, अगर तुम ट्रायंगल में एक लाइन बनाओगे जो एक साइड के पैरेलल होगा और बाकी दोनों साइड को दो अलग पॉइंट डी और ई पे काटेगा, तो फिर AD by DB और AE by EC will be same. This is Thales theorem. This is basic proportionality theorem. और इसका कन्वर्स भी सही है, तो हम लोग कन्वर्स पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग कन्वर्स पे। तो अभी तक जितना थ्योरी किए हैं बस उसको क्लियर रखो तुम लोग, बाकी तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा हम लोग को, ये तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। वी विल बी क्लियरिंग आवर थॉट्स more and more with the questions. So